अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसन और आप देख रहे हैं हसन पॉइंट टीवी। दोस्तों, ये दुनिया रंग बिरंगे इंसानों के साथ भरी हुई है, लेकिन कुछ बदबख्त इंसान ऐसे भी गुजरे हैं जो कि खुद को ही खुदा मान बैठे थे। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही मुनाफिक इंसानों के बारे में बताऊंगा जो कि अल्लाह के गजब का निशाना बने। तो वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी हर नए आने वाली वीडियो के बारे में अपडेट्स मिलती रहें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, थॉमस एंड्रियो। दोस्तों, ये जो शख्स आप देख रहे हैं ये ब्रिटिश बिजनेसमैन और शिप बिल्डर था जो कि बहरी जहाज के डिजाइन तैयार करता था। ये वही शख्स था जिसने दुनिया का फेमस शिप टाइटैनिक डिजाइन किया था। वैसे तो ये एक बहुत ही माहिर डिजाइनर था, लेकिन ये अपने काम को लेकर कुछ बहुत ही ज्यादा गुरूर में आ गया था। जब इसने टाइटैनिक का डिजाइन तैयार किया तो इसने दावा किया था कि ये डिजाइन मैंने इस तरह तैयार किया है कि नाउज़ बिल्लाह अब खुदा भी इस जहाज को डुबो नहीं सकता। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं, जब टाइटैनिक को पहली बार समुद्र में उतारा गया था तो ये जहाज कुछ सफर मुकम्मल करने के बाद ही एक बर्फ के छोटे से पहाड़ के साथ टकरा कर ही डूब गया था। इसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन और मशहूर शख्सियात भी सफर कर रही थी और इनमें थॉमस एंड्रियो भी शामिल था। लेकिन अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री जहाज अपने पहले ही सफर में नाकाम हो गया। जब ये जहाज बर्फ के पहाड़ से टकराया तो इसमें शगाह पड़ गया और समुद्री पानी तेजी से इसके अंदर दाखिल होना शुरू हो गया। दोस्तों, इस जहाज में 1500 से ज्यादा लोग सवार थे और आधे से ज्यादा इस जहाज के साथ ही पानी में डूब गए। 200 डूबने वालों में थॉमस एंड्रियो भी शामिल था। इस बदबख्त ने अल्लाह की ताकत को चैलेंज किया था और अपने जहाज समेत ही पानी में गर्क हो गया और आज तक इसकी लाश किसी को नहीं मिली। नंबर 2, नमरूद। दोस्तों, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा मुसलमान हो जो कि नमरूद को ना जानता हो। ये अपने दौर का सबसे बड़ा जालिम और जाबिर बादशाह था। इसने खुदाई का दावा किया था और लोगों को मजबूर करता था कि वो इसकी इबादत करें। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसे दीन इस्लाम की दावत दी तो इसे शदीद गुस्सा आया। तो इसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि जाओ अपने खुदा से कहो कि मेरे मुकाबले में अपनी फौज लेकर आए और मेरे लश्कर के साथ लड़कर दिखाए। दोस्तों, ये वही खबीस था जिसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया था, लेकिन अल्लाह के हुक्म से वो आग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी हो गई थी और आप इस आग में बिल्कुल महफूज थे। इसके बाद अल्लाह ताला ने नमरूद के मुकाबले के लिए मच्छरों की एक फौज भेजी। बारीक और छोटे मच्छरों ने नमरूद की फौज का न सिर्फ खून बल्कि गोश्त तक नोच लिया था और वो पूरे का पूरा लश्कर हलाक होकर बर्बाद हो गया था। नमरूदियों की सिर्फ हड्डियां ही बाकी रह गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, इन मच्छरों में से एक मच्छर नमरूद की नाक में चला गया और नाक के जरिए दिमाग तक चला गया और 400 साल तक इस मच्छर ने इसका ऐसा हाल किया कि ये अपना सर दीवारों और फर्श पर मारता था, हत्ता कि ये सुकून हासिल करने के लिए अपने सर पर हथौड़े और जूते भी मरवाता था। अल्लाह ताला ने इसे ऐसी इबरत का निशाना बनाया कि जो लोग इसकी पूजा करते थे इन्हीं लोगों से ये जूते खाते खाते मर गया और आने वाले लोगों के लिए इबरत का निशान बन गया। नंबर 3, अब्राहा। दोस्तों, 571 सदी ईस्वी में यमन की सल्तनत पर एक जालिम बादशाह की हुकूमत थी जिसका नाम अब्राहा था। इसने यमन में एक गिरजाघर बनाया हुआ था। ये चाहता था कि लोग मक्का मुकरमा को छोड़कर इस गिरजाघर में आकर इसकी इबादत करें और इसे अपना खुदा मान लें। लेकिन जब मुसलमानों ने इसकी बगावत की तो इसने कसम खाई माज़ अल्लाह के ये मक्का मुकरमा को गिरा देगा। चनाचा ये अपनी फौज लेकर मक्का मुकरमा पहुंच गया। इसके लश्कर में सिपाहियों के अलावा हजारों की तादाद में घोड़े और हाथी भी शामिल थे। जब ये बैतुल्लाह के करीब पहुंचा तो अचानक आसमान में बड़ी तादाद में परिंदों की फौज नमूदार हो गई और खाना काबा का तवाफ करने लगी। ये अल्लाह ताला का एक मौजज़ा था जिसने हरम की हिफाजत के लिए परिंदों का एक बड़ा लश्कर भेज दिया था। दोस्तों, अब्राहा के लश्कर में मौजूद घोड़ों और हाथियों ने जब ये सब कुछ देखा तो वो बौखलाकर इधर उधर भागने लगे और अपने ही सिपाहियों पर चढ़ दौड़े। इसके बाद अल्लाह ताला के हुक्म से परिंदों ने ऊपर से अब्राहा के लश्कर पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिए और इन सबको हलाक कर दिया। इवन इस हवाले से कुरान पाक में एक सूरत भी नाजिल फरमाई गई है जिसका नाम सूरह फील है। बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। नंबर 4, फिरौन। दोस्तों, फिरौन को दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा बदबख्त कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। ये मिस्र का बादशाह था। फिरौन इन बदबख्त इंसानों में से एक था जिसने खुदाई का दावा किया और कहा कि इसके अलावा कोई खुदा नहीं है। ये लोगों को इसकी इबादत करने के लिए मजबूर करता और जो इसकी बात ना मानता ये इसको कत्ल करवा देता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के पास अल्लाह का पैगाम लेकर गए और इसे कहा कि मजलूम लोगों पर जुल्म ना करे वरना अल्लाह का अज़ाब तुम्हें ले डूबेगा। इस पर फिरौन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाने लगा और कहा कि यहाँ का खुदा मैं हूँ और मैं किसी का हुक्म नहीं मानता।
इस काफिर ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और इनकी कौम बनी इसराइल को कत्ल कर देने का इरादा बना लिया, लेकिन अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मदद की और इन्हें कहा कि अपनी कौम को लेकर दरिया नील पार करो। फिरौन ने अपने लश्कर समेत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा किया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दरिया नील के पास पहुँचे तो अल्लाह के हुक्म से दरिया नील दो हिस्सों में बंट गया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए रास्ता बन गया। जब फिरौन ने भी अपना लश्कर इसी रास्ते पर डाला तो दरिया नील वापस से बंद हो गया। फिरौन अपने लश्कर समेत पानी में डूब गया। वैसे तो फिरौन पानी में डूबकर मर गया था, लेकिन अल्लाह ताला ने आने वाली नस्लों के लिए फिरौन को इबरत का निशान बना दिया और इसकी लाश को महफूज बना दिया। हजारों साल गुजर जाने के बावजूद भी आज भी इसकी मम्मी मिस्र के म्यूजियम में ख्वार हो रही है। नंबर 5, शद्दाद। दोस्तों, शद्दाद का ताल्लुक कौम आद से था। ये उनका बादशाह था और अपने आप को खुदा मानता था। कौम आद को अल्लाह ताला ने हर तरह की दौलत और नेमतों से नवाजा था, लेकिन इतनी सारी नेमतें होने की वजह से ये लोग भटक गए और मुनकरे खुदा हो गए। लेकिन इन्हें हिदायत देने के लिए अल्लाह ताला ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेज दिया। जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने शद्दाद को अल्लाह ताला के रास्ते पर चलने का हुक्म दिया तो ये उनकी तौहीन करने लगा। इसने हजरत हूद अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर वो इस्लाम कबूल कर ले तो इसे क्या मिलेगा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने इसे कहा कि तुम्हें इसके बदले जन्नत मिलेगी और इसको जन्नत की सारी नेमतों के बारे में बताया। इस पर वो कह के लगाकर हंसने लगा और कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसी जन्नत तो मैं खुद भी तैयार कर सकता हूँ। इसने अल्लाह का मुकाबला करने के लिए अपनी खुद की जन्नत बनाना शुरू कर दी और इसका नक्शा बिल्कुल वैसे ही रखा जैसा हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने जन्नत की नेमतों के बारे में इसे बताया था। जब इसकी बनाई हुई जन्नत मुकम्मल हो गई तो वो अपनी जन्नत देखने के लिए अपने घोड़े पर सवार हो गया और अपनी बनाई हुई जन्नत की तरफ निकल पड़ा। लेकिन जब ये अपनी जन्नत के दरवाजे पर पहुंचा तो दरवाजे पर मालिकुल मौत खड़े हुए थे। शद्दाद ने इन्हें देख लिया और इनके सामने गिड़गिड़ाने लगा कि इसे इसकी बनाई हुई जन्नत देखने की मोहलत दी जाए, लेकिन इसके अंजाम का वक्त अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर रखा था। ये अपनी बनाई हुई जन्नत को देखे बगैर ही अपने अंजाम को पहुंच गया। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस इतनी ही थी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।